देखो, एलसीएम और एचसीएफ लगभग सबको निकालने आ रहा भी है ना, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल तीन तरीके के बच्चों पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो सवाल आता है वो पूर्ण संख्याओं के ऊपर होता है। किसके ऊपर? पूर्ण। दूसरा होता है व्यवहारिक अपूर्णांक, व्यवहारिक भिन्न। और तीसरा जो होता है वो दशमलव भिन्न के ऊपर। ठीक है बच्चों, इन तीन प्रकार की संख्याओं के ऊपर इसके ऊपर प्रश्न आते हैं। पहले वाला आपको पता है, जो अभी तक आपने प्रैक्टिस की, जैसे कि अगर आपने लिखा 2, 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? कितना होगा? 1। लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1। ठीक है, इसके बाद इनका देखेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये हो गई पूर्ण संख्याएं आपकी। अब दूसरी व्यवहारिक भिन्न क्या होते हैं? देखो, जो आपकी संख्या लिखी होगी 2/3, 3/4 और यहाँ पे 4/5। अब इस तरीके की संख्याओं का आपको लसावी और मसावी निकालना है। क्या निकालना है? मसावी और लसावी। बच्चों, इस प्रकार की संख्याएं आती ना, पहले मेथड समझना है आपको। इस प्रकार की अगर संख्याएं आती हैं तो इनका मसावी क्या होता है और लसावी क्या होता है। अगर आपको इनका निकालना है मसावी, ऊपर वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करना बच्चों, जब मसावी निकालना होगा तो ऊपर वाली संख्याओं का मसावी, अंश का मसावी और हर का लसावी। आप एक दिमाग में बात फिट कर लो, अगर व्यवहारिक अपूर्णांक दिया है, व्यवहारिक भिन्न दिया है, अगर उसने मसावी बोला है, जो पूछा होगा वो ऊपर वाली संख्याओं का निकालते हैं। जो पूछा होगा वो ऊपर वाली संख्याओं का निकालना होता है। और जो नहीं पूछा है, अभी मसावी पूछा है तो पूछा क्या नहीं होगा? लसावी। तो नीचे वाली संख्याओं को क्या निकालना है? लसावी। 1 नंबर का पॉइंट है मसावी। इसके बाद देखेंगे, अगर इसका पूछा है उसने लसावी, क्या पूछा है? लसावी। तो लसावी क्या आ जाएगा बता दो जरा? हाँ, अंश का लसावी। और हर का क्या आ जाएगा? ये क्लियर हो बच्चों? देखो, ये दो चीजें ध्यान में रखना है। जो पूछा है वो ऊपर वाली संख्या का, देखो मसावी पूछा था तो मसावी कहाँ आ गया? ऊपर। यहाँ पे लसावी पूछा था, यहाँ पे आ गया ऊपर। मतलब पूछा होगा वो ऊपर वाली संख्या का होगा। इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई लोचा? ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़े प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसके बाद हम लोग दशमलव भिन्न पे जाएंगे। दशमलव भिन्न का मेथड बताए तो मेथड समझो सिर्फ। जब दशमलव भिन्न के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, दशमलव भिन्न के ऊपर, जैसे कि आपको लिखा है, समझ के चलो सवाल में 0.2, 0.03 और 0.004। ठीक है बच्चों, इस तरीके की संख्याओं का आपको निकालना है मसावी या फिर लसावी। तो यहाँ पर मसावी या लसावी निकालते समय सिर्फ एक बात का ध्यान में रखना है कि जो भी पॉइंट लगे हुए हैं वो सभी संख्याओं में समान अंकों के बाद पॉइंट होनी चाहिए। बस क्या करना है, यहाँ पर जो पॉइंट होंगे वो समान कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो 0.2, कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 1। यहाँ पर 3। इसका मतलब सबसे ज्यादा अंकों के बाद पॉइंट यहाँ पर है। तो सभी अंक क्या करना है कि उतने ही अंकों के बाद पॉइंट कर लेना है, बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे कितनी जीरो लगा लेंगे? 2। देखो 3 अंकों के बाद पॉइंट हो गया। यहाँ पे 0.03 लिखा था, कितने अंकों के बाद पॉइंट है? कितने अंकों के बाद बनाना है? 3। एक जीरो रख लो। और यहाँ पे ऑलरेडी 0.04 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो सभी अंकों में पॉइंट बराबर हो गए क्या? यस और नो? तो यहाँ पे 1 नंबर का पॉइंट क्या करना था आपको कि 1 नंबर का पॉइंट दशमलव समान अंकों के बाद लगा लें।
ये पॉइंट बच्चों क्लियर है? दशमलव समान अंकों के बाद लगाना है। अब ये बात ध्यान में रखना, दशमलव भिन्न जो होते हैं दाएं तरफ, यानी कि लास्ट में कितने भी जीरो बढ़ा लो, संख्या की वैल्यू बदलती नहीं है, उसकी कोई भी कीमत बदलेगी नहीं। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ अपना, बराबर बच्चों। इसके बाद लसावी या मसावी निकालते समय कुछ भी आप निकालो, पॉइंट भूल जाओ। क्या करना है? पॉइंट भूल जाओ, दशमलव हटा दो। सिर्फ मेथड समझो बच्चों, क्या करेंगे? दशमलव हटा दो। अब यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? देखो यहाँ पे कितना बचेगा? 200 बचेगा। यहाँ पे 200 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा? 30, क्योंकि इस तरफ जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। और यहाँ पे कितना बचेगा? 4। तो बच्चों यहाँ पे हो गया 4, 30 और 200। अब इनका मसावी और लसावी निकल जाएगा, ये सुनो। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों? आपको निकालना है इनका मसावी और लसावी। तो यहाँ पे अगर आप मसावी निकालोगे कितना आ जाएगा? 2। लसावी 1200। और लसावी कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 600 भी आएगा। 600 भी आएगा। कितना आएगा? 600 आएगा। इसका लसावी जो आ जाएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा? 600। अगर निकालना है तो ऐसे निकाल लेना, देखो 200, 30 और 4। देखो 2 से सभी संख्याओं में भाग जाएगा, 2 एकम 2, 100 हो गया। यहाँ पे 15 और यहाँ पे 2। यहाँ पे 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे 50 बचा, यहाँ पे 15 बचा और यहाँ पे 1 बचा। 5 से भाग दो, 5 दाम 50 और 5 3 15। अब इनका गुना ही करना पड़ेगा, बराबर है। देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 नहीं 60, 60 में एक जीरो लगाए तो 600। समझा बच्चों? इस तरीके से इनका लसावी और मसावी निकालना है। तो यहाँ पे लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सब क्लियर हो गया होगा, है ना? पक्का? चलो लिख लो इसको फटाक से। लाइट तो गई है। हाँ चलो, क्योंकि ना ये इतना क्लियर हुआ ना तो आप अपन प्रश्न ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको 2 सूत्र बताऊंगा, इसके बाद टॉपिक स्टार्ट, बस खत्म। मतलब 11 बजे अपना टॉपिक चलेगा। तो लाइट चली गई है। ए इधर दिखा दे ये, हाँ। जर समजून घे, व्हाईट वाला बोर्ड राहिला असता तर खडूने लिहिलं असतं तर सर मोठा कर कसा करू? द एंड। होता नहीं है, कुछ दिन बाद खुद ही प्रतिक्रिया आती है एक और मोटिवेशनल स्पीकर के नाम विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में जुबानी जंग चल रही होती है। इस बीच 20 तारीख को 20 दिसंबर को एक ट्विटर थ्रेड पर नजर जाती है सबकी, उससे उन चर्चाओं को और बल मिलता है और वो ट्विटर थ्रेड होता है किसी और का नहीं बल्कि हमारे साथ मौजूद महेश्वर जी का। महेश्वर बेरी जी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने ये बताया है कि आखिर विवेक बिंद्रा पर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उनका जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का चाहे कंसेप्ट हो, चाहे वो 10 दिन में एमबीए कराते हो, उन सब की वैधता क्या है उसको लेकर बहुत सारे ट्वीट का पूरा एक थ्रेड है वो उन्होंने किया। सर बहुत स्वागत करता हूँ आपका। सर
उस ट्विटर थ्रेड के बारे में बताइए, कैसे आपको विचार आया? फाइट तो चल रही थी, आपकी नजर उस फाइट पे गई, सोशल मीडिया पे आप go through हुए, कैसे आपको लगा कि इस पर मुझे बात करनी चाहिए? थंडीमध्ये हा ना आपला चेहरा आहे ना जरा फुटतो उठतो नाही कच्चा रोड सारखा होई जातो. हा हे आपण उन्हात राहतो आपण फेअर लवली लावली की एकदम चमकतो आपण. आता फेअर लवली लावली तर फुटे उडता माहितीये का असं खराब होतो. सकाळी सकाळी ग्रीस लावला की एकदम भारी दिसेल. पावडर नाही रे पावडर लावला तर फपुडे उडता ना क्लास मध्ये. झाला का रे भाऊ करा बे पटकन. इलीगल है 2 मिनट में तो मैगी भी तैयार होती. हाँ खा क्या था कैसे कर सकते हैं आप? बल्कि वो स्टार मार्क एक्चुअली मैगी 2 मिनट में क्यों नहीं बनती पता है क्योंकि वो भी ना स्त्रीलिंग है. ऐड टिंडे इनके करेगा वो मैगी जितना मैं अंदर लड़कियों को मेकअप को ही लग जाता है 2 दिन. लड़के तो 1 मिनट में मुंह धो के तैयार फ्रेश. तो मैंने बोला कि कंटेंट बड़ा बिजनेस है और तू बड़ा बिजनेस करता है उसका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बिकॉज वो अनरेगुलेटेड मार्केट में काम करता है तो उनका इन्फॉर्मेशन कहीं मिलता नहीं. तो पहली चीज मैंने चलो आरओसी वेबसाइट पे जाके एक बता तो भविष्यवाणी बताओ एक ऑनलाइन चीजें जो क्लासेस रस्ते चलते ना धीरे धीरे कम हो जाएंगे. आप बहुत बड़ा फ्रॉड विवेक बिंद्रा पता है ना कंट्रोवर्सी सुन लो. ऑनलाइन ही चलता था धीरे धीरे अब सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे. जो ऑनलाइन के भरोसे रहते ना शिवाजी राठौड़ हुई देख तो सही. हेलो तुम हाँ हाँ तुम्ही आले का बरं ठीक आहे. ओए भाऊ हो गया क्या सवाल ले लें अभी ठीक है. आप देखो बच्चों ये जो लसावी मसावी है ना आप कैसे इसका एग्जैक्ट आंसर देखो यहाँ पे देखो इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा. अभी आपने ये आंसर लिखा आपको लगता है ये आंसर है क्या नहीं ये आंसर नहीं आपका. अभी यहाँ पे कितने अंकों के बाद पॉइंट है ये बता दो. 3 अंकों के बाद पॉइंट है ना तो इसका एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए उतने ही अंकों के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा. तो मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा ना बच्चों देखो जो इनका मसावी होगा तो मसावी यहाँ पे 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है. इसका मतलब इनका जो मसावी आ जाएगा वो आ जाएगा देखो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है तो 1 2 3 मतलब 2 फिर 0 0 पॉइंट मतलब इनका जो मसावी 0.002 है. और यहाँ पे इसका जो लसावी आएगा वो कितना आएगा 6 आ जाएगा. कितना 6 समझ में आया बच्चों. तो ये एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है 6 इनका लसावी है और 0.002 मसावी है. पहले आपने पॉइंट हटाया हाँ 1 2 3 आ गया तो हाँ सॉरी 0.6 हाँ ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो बच्चों देखो आपने क्या किया पहले पॉइंट हटाया था तो पॉइंट लगाना भी तो पड़ेगा ना. किसी से पैसे उधार लिए तो देना भी तो पड़ेगा ना. ऐसी बात है वो समझ में आया बच्चों. अब देखो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर व्यवहारिक भिन्न के लसावी और मसावी कैसे निकालना. ठीक है अब यहाँ पे आपने एक एग्जांपल लिखा था 2 3 4 3 4 5 मतलब यहाँ पे लिखा था 2/3 3/4 और 4/5. इनका अगर आपको मसावी निकालना है क्या निकालना है मसावी. क्या आ जाएगा मसावी बताओ. सबसे पहले मसावी निकालने के लिए अंश का मसावी मतलब ऊपर वाली संख्याओं का मसावी कितना आ जाएगा 1 और नीचे वाली संख्याओं का लसावी. अब यहाँ पे लगातार संख्या है तो मतलब उनका क्या होगा गुना होगा. गुना कर लो 3 चौक 12 12 पंचे 60 तो 1/60 इनका आ जाएगा मसावी. क्लियर हो बच्चों. अगर इनका निकालना है आपको लसावी क्या निकालना है लसावी. लसावी के लिए क्या बताया था कि अंश का लसावी मतलब 2 3 4 का निकालना है आपको लसावी. 2 3 4 का लसावी क्या आ जाएगा कितना 12 आएगा बेटा. देखो 12 में 24 भी है लेकिन यहाँ पे क्या होगा 2 से 4 डिवाइड हो रहा है तो वहां पे एक बार 2 कम हो जाएगा. तो यहाँ पे जो आ जाएगा इनका लसावी आएगा 12 और नीचे वाली संख्याओं क्या निकालना है मसावी. हर का मसावी क्या आएगा मसावी इनका
1, मतलब 12/1 यानी कि सिर्फ 12 ही इसका आंसर है। समझ में आया? चलो लिख लो। देखो बच्चों, सवाल नंबर 1, एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 की चौथी शिफ्ट में आया हुआ था। कौन सी? चौथी शिफ्ट में। सबसे पहले थोड़ी सी बातें क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्रियन लैंग्वेज ज्यादा पता है, मराठी लैंग्वेज है ना। तो महत्तम समापवर्तक एग्जैक्टली क्या होता है पहले वो देख लो, और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है वो देखो। देखो बेटा, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक लिखा है। क्या लिखा है? महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब होता है आपका HCF, मतलब आपका मसावी। इतना क्लियर हो बच्चों? अगर यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक आएगा, तब आपका क्या होगा? ये LCM, मतलब लसावी। क्लियर हुआ? तो ये चीजें क्लियर रखना सिर्फ, बाकी आपके सवाल आ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा है बेटा, क्या पूछा है यहाँ पे देखो, महत्तम समापवर्तक, मतलब यहाँ पे क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। किसका किसका निकालना है? लिखा है 0.25, 2.08 और इसके बाद 8.1। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर का पॉइंट बताया था कि दशमलव के बाद पॉइंट, मतलब अंक समान कर लेना है। यहाँ पे देखो 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, मतलब यहाँ पे शून्य लगेगा। क्लियर हुआ? इसके बाद क्या करना है आपको? पॉइंट भूल जाओ। यहाँ पे कितना बचेगा? 25। यहाँ पे 208 और यहाँ पर 810। अब निकालना क्या आपको? HCF, मसावी। नॉर्मली क्या करेंगे? भाग दे लो अभी। देखो देखो बेटा, मसावी निकालना है। मसावी मतलब एक ऐसी संख्या निकालना कि जिस संख्या से सभी संख्याओं में भाग जाता हो। क्लियर है? अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जिस संख्या से सभी संख्याओं में भाग जाएगा? 2 से जाएगा, फिर किससे जाएगा? 1 से जाएगा बेटा। कितने से? 1 से जाएगा। अगर आप 1 से भाग दोगे तो 25 में जाएगा, 208 में जाएगा और 810 में जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो मसावी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। और यहाँ पर आपने मसावी तो निकाल लिया 1। कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है आपको? 2 अंकों के बाद। तो 1 अंक दिया है, दूसरा शून्य लगाओ और पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पे 0.01, जो ऑप्शन 1 है ना उसमें 1 अंक मिस हो गया है, ये ऐसा है। तो इसका 0.01 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बोला है कि 2.16, 2.44 और 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या निकालना है आपको? HCF, मसावी निकालना है ना। किसका किसका निकालना है? 2.16, इसके बाद 2.44 और इसके बाद 3.36। तो यहाँ पे सभी अंकों में समान अंकों के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट निकालने की मतलब 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट क्या करो, सबसे पहले पॉइंट हटा दो आप। तो यहाँ पे 216 बचेगा, 244 बचेगा और 336 बचेगा। भाग देकर देख लो कौन कौन सी संख्या से भाग जाएगा। अब यहाँ पर 2 से, 4 से, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16। यहाँ पर करेंगे तो 4 छंग 24, 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 अठे 32 और 4 चौक 16। अब यहाँ पे 2 सम संख्या है और एक अभाज्य संख्या आ गई है, तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा नहीं। तो इनका जो आपका HCF आ जाएगा वो कितना आएगा? इनका आपका HCF आ गया 4। लेकिन कितने अंकों के बाद पॉइंट था? 2 अंकों के बाद। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक शून्य लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 0.04, मतलब 4 नंबर वाला इसका आंसर करेक्ट है।